हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं लोअर बैक पेन के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज क्या होता है, ये कमर में दर्द क्यों होता है, दर्द होने का क्या कारण होता है, अगर किसी कमर में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले बात करते हैं लोअर बैक पेन होने पर क्या क्या दिक्कत देखे जाते हैं। सिम्टम का मतलब होता है पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी के कमर में दर्द होता है तो। लक्षण के बारे में बात करें तो सिंपली जानिए, स्टिफनेस, लगता है कि कमर में एकदम अकड़न जैसे होता है। मसल्स स्पैम्स, मतलब क्या होता है, मसल्स स्पैम्स का मतलब होता है दोस्तों मांसपेशियों में ऐंठन होना। हाईली पेन का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से दर्द होना, अकड़न होना, मांसपेशियों में दर्द होना तेजी से। इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं लोअर बैक पेन के प्रॉब्लम में। अब यहाँ पर एक बात और आता है कि आखिरकार लोगों के कमर में दर्द होता ही क्यों है। मेन कारण तो यही है, आखिरकार दर्द क्यों होता है। दर्द होगा तभी ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, लेकिन दर्द क्यों होता है, दर्द होने के क्या कारण होते हैं, ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सारी दवाइयों के बारे में हम लोग समझना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, व्हाट आर दी मेन काजेज ऑफ लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन मतलब कमर में दर्द होने के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर गिर उठ गए हैं, मोच आ गया है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर बोन, अगर मान लीजिए लोअर बैक के फ्रैक्चर हो जाते हैं तो इसकी वजह से भी कमर में दर्द होना दिखाई देता है। या फिर जो लोग पोस्चर साइड में बैठते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो लोग चेयर पे इस तरह से कमर को टेढ़े करके बैठते हैं, तो इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एकदम स्ट्रेट में इस तरह से बैठना चाहिए, एकदम सीधा बैठना चाहिए। सीधे बैठने से क्या होता है, कमर में दर्द होना, बोन में पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये सारी समस्याएं तब देखे जाती हैं जब लोग लंबे समय तक इस तरह से टेढ़े होकर के बैठते हैं। अगर सीधे होकर के आराम से बैठेंगे तब तो नहीं दिक्कत होगा, लेकिन जब टेढ़े होकर के इस तरह से बैठेंगे तब कमर में दर्द होने की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है कमर में दर्द होने का, जो कि थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। अर्थराइटिस के कंडीशन में भी देखा जाता है कि लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना दिखाई देते हैं अर्थराइटिस के भी कंडीशन में। डिजीज, अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार या फिर कोई और भी दिक्कत है, एकदम बीमार है, तो जब उनका कंडीशन ख़राब रहता है तो उस कंडीशन में भी देखे जाते हैं कि कमर में दर्द भी शुरू हो जाते हैं। कभी कभी देखते हैं जब किसी को बुखार तेज़ी से हो जाता है तो कमर में भी दर्द तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। तो बीमारियों में भी कभी कभी देखे जाते हैं कि कमर में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो कमर में दर्द होने के एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आई होप आप सभी लोगों को ये जो दो बात बताया हूँ कि कमर में दर्द होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, कमर में दर्द होने का क्या कारण होता है, पूरी तरह से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए आखिर क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, तो उसको जानने के लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। अब वो कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए इनके बारे में भी एक एक करके थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्पाइन का एक्सरे किया जाता है। देखा जाता है कुछ फ्रैक्चर तो नहीं ना है, कुछ टूटा फूटा तो नहीं ना है, और कोई दिक्कत तो नहीं ना है, तो इसीलिए एक्सरे के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है। सबसे पहला ये होता है टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है एमआरआई। एमआरआई के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को लोअर बैक पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एमआरआई के भी माध्यम से कंफर्म हो जाता है। तीसरा होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है। एक होता है ईएमजी। ईएमजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी को शॉर्ट वर्ड में ईएमजी टेस्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों लोअर बैक पेन हो रहा है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है, ये होने का क्या कारण है, क्या दिक्कत है, कहीं कुछ फ्रैक्चर तो नहीं ना है या फिर कोई और तो नहीं ना दिक्कत है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट किए जाते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आपको बताने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रीटमेंट, कि इसका इलाज क्या है। सारी बात आपने बता दिया कि ये क्या होता है, सारी बात में आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को बताएं लोअर बैक पेन क्या होता है। लोअर बैक पेन होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लोअर बैक पेन मतलब कमर में दर्द होने का क्या कारण होता है।
उसके बाद आपको बताएं लोअर बैक पेन होने पर कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। ये सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया हूँ। अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है इनके इलावा। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए इलाज के बारे में एक एक करके सारे मेडिसिन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बैक्लोफेन टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का 10 mg का ये मेडिसिन है, जो कि बैक्लोफ-10 के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिन क्या होता है, इस मेडिसिन का काम क्या होता है? सबसे पहली बात, ये जो मेडिसिन होता है दोस्तों, ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। जो मसल्स पेन होते हैं कमर में दर्द होने पर, तो उस मांसपेशियों को ये रिलैक्स करने का काम करता है। समझ गए? इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है। अगर 3 बार ले रहे हैं तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट शाम को, वो भी कुछ ना कुछ खा लेना है। थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं तब इसको समझते हैं। ये है टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये जो मेडिसिन होता है दोस्तों, ये साइनोक्टोल 50 के नाम से फेमस होता है। ये मेडिसिन का काम क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये 50 mg का मेडिसिन होता है टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये जो मेडिसिन होता है मसल्स को तो रिलैक्स करने का काम ही करता है, लेकिन साथ ही साथ पेन को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो शरीर में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक, मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, अकड़न जैसा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन आप लोगों को मैंने बताया है, वो बताया बैक्लोफेन टैबलेट। दूसरा मेडिसिन आपको बताया है टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। इनके अगर डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। अगर 2 बार देना है तो एक बार सुबह खाना खाने के बाद, एक बार शाम को खाना खाने के बाद। अगर मान लीजिए 3 बार देना है तो एक बार दोपहर को भी एक टैबलेट खाना खाने के बाद दिया जाता है। इस तरह से पेशेंट के डोज को डिसाइड किया जाता है। इसी तरह से इसी के साथ मिला करके एक और मेडिसिन होता है, वो होता है डेकाडान, जिसका साल्ट नेम होता है दोस्तों डेक्सोमेथासोन टैबलेट। अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार के स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं, जो कि दवाइयों के पावर को इंक्रीज करने में, पेशेंट को जल्दी से आराम दिलाने में यूजफुल करते हैं। समझ गए? जैसे कि सूजन बना हुआ है, एलर्जी हुआ है, दर्द हो रहा है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में ये मेडिसिन हेल्पफुल माने जाते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो इसका भी सेम डोज होता है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए बैक्लोफेन टोलपेरिसोन अगर दिन भर में 2 बार खाने के लिए बोला है तो इसको भी दिन भर में उन्हीं के साथ मिला करके 2 बार ही खाना है। अगर 3 बार खाने के लिए दिए हैं तो इसको भी मिला करके 3 बार ही दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो वही अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। अगर 2 बार देना है तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। अगर 3 बार देना है तो एक टैबलेट दोपहर को भी हल्का फुल्का लंच करने के बाद ही इसको लिया जाता है। अब क्या इसके साथ कुछ और भी दवा दिया जाता है? तो बिल्कुल, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। सबसे पहला मेडिसिन बैक्लोफेन टैबलेट, जो कि मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। दूसरा मेडिसिन टोलपेरिसोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बताया हूँ। ये क्या होता है, ये मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम करता है और पेन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के साथ तीसरा मेडिसिन आप लोगों को बताएं डेकाडान मेडिसिन, जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में, दवाइयों की पावर बढ़ाने में ये मेडिसिन हेल्पफुल माने जाते हैं। अब इनमें से मान लीजिए कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज करता है तो इसी के साथ एक गैस की भी दवा मिला करके दे दिया जाता है। जैसे कि गैस्ट्रिक मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें ओमेप्राजोल कैप्सूल दिया जाता है, जो कि ओमी के नाम से जाना जाता है। ये जो मेडिसिन होता है ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल इंडियन फार्माकोपिया का होता है। ओमी के नाम से ये मेडिसिन पॉपुलर होता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लें तो ये जो मेडिसिन होता है, पेट में एसिडिटी बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करता है। ये कैप्सूल होता है। ठीक, अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो सेम वही होता है। एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार लेना है, वो भी इसको बिफोर मील लिया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बिफोर मील का मतलब होता है खाना खाने से पहले खाना है। अगर कोई भी दवा खाना खाने से पहले आप यूज कर रहे हैं तो उसको 30 मिनट पहले, खाना खाने से 30 मिनट पहले इन दवाइयों का यूज करना चाहिए, जो कि गैस्ट्रिक के लिए यूजफुल माने जाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूजफुल माने जाते हैं। इसके लिए तो आपको फार्मूले भी बताए थे, जो कि याद होगा आप लोगों को, कि जिन मेडिसिन के अंत में प्राजोल है, PRAZOL या फिर टिडीन है, TIDI, यानी वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारे में जो प्राजोल आ रहा है वो सारी गैस की दवाइयाँ होता है। टिडीन में रेनिटिडीन, सिमिटिडीन,
नाइजाटिडिन, ये भी सारे क्या होते हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए होते हैं। तो ये सारे फार्मूले आपको याद कराया था, शायद आप लोगों को याद होगा। और इनके बारे में सारे मेडिसिन के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर किसी कमर में दर्द हो रहा है तो किस तरह के मेडिसिन का यूज किया आता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 मतलब 1000 1200 1300 जो होगा 1000 से ऊपर होगा। और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।